आप सब जानते हैं मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ क्लास 12 का चैप्टर 3 जिसे हम लोग मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। इसमें हम लोगों ने 2 एक्सरसाइज ऑलरेडी कवर कर चुकी है और 3.3 का मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, जिसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, फिर उसकी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज क्या होती है वो भी आपको बताई। फिर मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं या सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है, वो सारी की सारी डिस्कस करी। फिर इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करा था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या थी। फिर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को कंबाइन करके जो जो पॉसिबिलिटी थी वो मैंने आपको सारी की सारी बताई। तो यानी 3.3 में जितने भी आपके एग्जाम्पल थे वो फ्रॉम द एनसीईआरटी हमने 1 बाय 1 सारे कवर करे थे। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं एक्सरसाइज 3.3 के 1 बाय 1 सारे के सारे आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। आशा करूंगा आप लोगों को समझ में आ रही होंगी चीजें, और फिर भी अगर कोई समस्या होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके बोर्ड पर है। क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान एक्सरसाइज है, मैट्रिक्स की सबसे आसान एक्सरसाइज को हम लोग यही कंसीडर कर सकते हैं कि एक्सरसाइज ये सबसे आसान है। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है, एक बार फिर से हल्का सा डिफाइन कर देते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर ए आई जे है, सॉरी ए आई जे एलिमेंट है और उसका ऑर्डर क्या है एन। अगर मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है तो हम लोग जानते हैं ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं कि जो ए आई जे है उसकी पोजीशन चेंज कर दीजिए, जे आई कर दीजिए, और जो नंबर ऑफ रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम किस में आ जाएगा आपका रो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये था किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना। सीधा इन सिंपलेस्ट फॉर्म हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो भी आपकी रो है उसे आप कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए या कॉलम जो है उसे रो में कन्वर्ट कर दीजिए, क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है आपके सामने कि एक मैट्रिक्स दे रखी है हमें जिसका ऑर्डर आप सभी को दिख रहा होगा कि 3:1 है। 3 तो आपकी रो है और एक क्या है आपका कॉलम है। अगर मुझे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज हम लोग a की पावर t से भी कर सकते हैं और a के ऊपर डैश लगा के भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो भी आपकी नंबर ऑफ रो है उसे आपको कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स से कॉलम मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये इस मैट्रिक्स का क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। ट्रांसपोज निकालना बहुत आसान है, बस जो रो है उसे कॉलम में या कॉलम को किस में कन्वर्ट करना होता है, आपको रो में कन्वर्ट करना है। आसान है, बहुत आसान है और समझ में भी आ गया होगा। अब इसका सेकंड वाला पार्ट क्या है आपके सामने, सेकंड वाला पार्ट है कि 1 - 1 2 3 लेट कर लिया कि ये मैट्रिक्स क्या है हमारी ए है। अगर मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं कि जो रो होती है उसे आप कॉलम में कन्वर्ट कीजिए, जो रो है उसे कॉलम में लिख दीजिए, ये 2 और ये 3, तो ये इसका क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। फिर इसके बाद इसका थर्ड वाला पार्ट है 3/3 की एक मैट्रिक्स है ए जिसे हमें सॉल्व दे रखा है -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। अगर मुझे इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालना है तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या कहती है कि जो आपकी रो है आप उसे कॉलम में कर दीजिए, -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। बट स्क्वायर मैट्रिक्स है इसीलिए ऑर्डर में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो आशा करूंगा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्लियरली समझ में आया होगा। फिर भी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके बोर्ड पर लिखा है, क्या है कि इफ टू मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 की दो मैट्रिक्स दे रखी है, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स आपका बी है। और हम लोगों ने जब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तो मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर कोई दो मैट्रिक्स है, अगर उनके सम करके ट्रांसपोज निकाले या उन दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज करके सम निकालिए, दोनों आपका सेम होगा। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट हम लोगों ने यहीं से स्टार्ट करा था, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो सॉल्व करते हैं, बहुत आसान सा है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। क्या है आपकी क्वेश्चन आपका, पहले दोनों मैट्रिक्स का आपसे पूछा गया है सम कीजिए। तो हमने क्या करा, इसका LHS पार्ट लिया। LHS पार्ट क्या कहता है कि आप पहले a + b निकालिए, तो दो मैट्रिक्स का सम -2 3 5 7 9 -2 1 1 के साथ ऐड करना है हमें -4 1 -5 1 2 0 1 3 1।
अब अगर दो मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है तो हम जानते हैं सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 की। तो अगर ऐड करना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो -1 को -4 के साथ ऐड करोगे तो -5 होगा, 2 को 1 के साथ ऐड करोगे 3 होगा, 3 को -5 के साथ ऐड करोगे -2 होगा, 5 को 1 के साथ ऐड करोगे 6 होगा, 7 को 2 के साथ ऐड करोगे 9 होगा, और 9 को 0 के साथ ऐड करोगे तो आपका कितना आएगा, आप कहेंगे 9 आएगा। -2 को 1 के साथ ऐड करोगे तो आपका -1 होगा, 1 को 3 के साथ ऐड करोगे 4 होगा, और 1 को 1 के साथ ऐड करोगे तो 2 होगा। तो ये क्या निकल के आ गया, आप कहेंगे a+b। क्या a+b निकालना है? नहीं, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो इस मैट्रिक्स का अगर मुझे ट्रांसपोज निकालना होगा तो आप जानते हैं कि जो भी रो है आप उसे कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। तो आशा करूंगा इसका LHS पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब अगर LHS पार्ट है कि a+b का ट्रांसपोज, अब इसकी प्रूफ क्या करना हमें कि पहले दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिए, फिर दोनों को सम कीजिए। अगर इसके इक्वल आ जाता है तो पहला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो ध्यान से देखें, अगर मुझे क्या करना होगा, इसके RHS पर वर्क करना होगा। तो RHS क्या है कि a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो a का ट्रांसपोज क्या होगा कि जो रो होगी उसे मुझे किस में कन्वर्ट करना होगा, आप कहेंगे कॉलम में। इसकी जो रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो -1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 7 9 -2 सॉरी। इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज निकालना है तो रो को कॉलम में रखेंगे हम लोग। तो -1 2 3 और 5 7 9 -2 1 1 प्लस b का ट्रांसपोज क्या होगा हमारा, जो रो है उसे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो आप कहेंगे -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1। ये अब इन दोनों को क्या करना है, मुझे ऐड कर देना है। क्या कर देना है, आप कहेंगे ऐड कर देना है। तो a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। देखें आपके सामने क्या आएगा, -1 में -4 को ऐड करोगे तो आपका कहेंगे आप -5 आएगा, 5 में 1 को ऐड करोगे तो आप कहेंगे 6 आएगा, -2 में +1 को ऐड करोगे तो -1 आएगा, 2 में 1 को ऐड करोगे तो आप कहेंगे 3 आएगा, 7 में 2 को ऐड करोगे आप कहेंगे 9 आएगा, 1 में 3 को ऐड करोगे आप कहेंगे 4 आएगा, 3 को -5 के साथ ऐड करोगे -2 आएगा, 9 में 0 को ऐड करोगे 9 आएगा, और 1 में 1 को ऐड करोगे कितना आएगा, 2 आएगा। अब LHS पार्ट ध्यान से देखा जाए तो -5 6 -1 -5 6 -1 3 9 4 3 9 4, फिर इसके बाद -2 9 2, और इसका ऑर्डर भी कितना है, आप कहेंगे 3 3। तो ये RHS पार्ट निकाला और ये LHS है। तो आप कहेंगे LHS इक्वल RHS जो हो गया तो हम कहेंगे हैंस वेरीफाई, हैंस वेरीफाई। यही तो हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था। क्लियर है, बहुत आसान है। ट्रांसपोज निकालना, सम करना, ये बहुत आसान हो गया होगा अब तो। और इसका सेकंड पार्ट आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। अगर फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो आप हमें बताएं। आपके बोर्ड पर है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बिल्कुल आपने जो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 करा बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है, बस ऑर्डर चेंज है। किसका, मैट्रिक्स का। क्या कहा गया, इफ अ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स दिस एंड एक बी मैट्रिक्स दे रखी है, देन वेरीफाई दैट कि a+b का जो समेशन है फिर उसका ट्रांसपोज इक्वल होगा a के ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज का, और जो प्लस के साथ करना है वही हमें किसके साथ करना है, डिफरेंस के साथ करना है, यानी माइनस के साथ करेंगे तो आपका ये कंडीशन आएगी। आते हैं, देखिएगा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 का जो होमवर्क दिया है आप उसे खुद से ट्राई कीजिए, फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप हमें बताएं। देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं जरा। क्या है हमारा फर्स्ट वाला पार्ट, क्या कहता है कि a+b का ट्रांसपोज, या ऐसा करते हैं पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। a ट्रांसपोज ऑलरेडी है जी, दे रखा, साथ साथ b का ट्रांसपोज। अब हमें क्या चाहिए, a+ चाहिए, तो उसके लिए एक मैट्रिक्स a चाहिए होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे तो 3 4 -1 2 0 1। और अब जानते हैं प्रॉपर्टी नंबर कि किसी भी मैट्रिक्स की ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करें वो मैट्रिक्स आ जाती है। तो यहां से हमें एक मैट्रिक्स मिल जाएगी A 3 -1 0 4 2 1। आप ध्यान से देखें,
इसका ऑर्डर कितना है, आप कहेंगे 3:2, बट इसका ऑर्डर कितना होगा आपका 2/3। तो मैट्रिक्स ए आ गई, मैट्रिक्स बी आ गई। अब मुझे बी का ट्रांसपोज और चाहिए साथ साथ। जब मैं बी का ट्रांसपोज निकालूंगा तो जो रो है वो डेफिनेटली कॉलम में कन्वर्ट हो जानी है। तो -1 2 1 1 2 3, और इसका ऑर्डर कितना था, आप कहेंगे 2/3, और इसका ऑर्डर कितना निकला, आप कहेंगे 3/2। तो जो जो चाहिए ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, या हम लोगों ने निकाल लिया है। अब हमें जो चाहिए उसका LHS और RHS को सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट वाले पार्ट की बात करूं तो फर्स्ट वाले पार्ट का LHS पार्ट जो है वो क्या है, आप कहेंगे A प्लस बी का ट्रांसपोज, A प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज तो नहीं निकाल सकते डायरेक्टली, हम लोग क्या कर देते हैं, पहले A प्लस बी निकाल लेते हैं। एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू 3 -1 0 4 2 1, और एक बी मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू -1 2 1 1 2 3। अब इसको पहले ऐड कीजिए, फिर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 3 को -1 के साथ ऐड करोगे तो 3 में से 1 जाएगा, आप कहेंगे 2, -1 में +2 ऐड करोगे, आप कहेंगे +1, और 0 में 1 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। 4 में +1 को ऐड करेंगे तो आपका 5 आएगा, 2 में 2 को ऐड करोगे 4 आएगा, और 1 में 3 को ऐड करोगे कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये आ गया A प्लस बी। अब मुझे इसका क्या चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए। क्या चाहिए, आप कहेंगे इसका ट्रांसपोज चाहिए। तो ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 2 1 1 5 4 4, तो ये आ गया हमारा LHS पार्ट। अब हमें इसका क्या चाहिए, RHS पार्ट। RHS पार्ट क्या कहता है कि A के ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज दोनों इक्वल होने चाहिए। तो A का ट्रांसपोज कितना निकाल रखा हमने, हमें दे रखा, निकालने की जरूरत नहीं है, 3 4 -1 2 0 1, और इसको प्लस करना है किसके साथ, आप कहेंगे B के ट्रांसपोज के साथ, -1 1 2 2 1 3, इसके साथ हम लोगों को ऐड करना। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, इसलिए ऐड आसानी से हो जाएगा। आप 3 में -1 को ऐड करेंगे 2, 4 में 1 को ऐड करेंगे 5, -1 में 2 को ऐड करेंगे 1, 2 में 2 को ऐड करेंगे 4, 0 में 1 को ऐड करेंगे 1, और 1 और 3 कितना होगा, 4 होगा। तो ध्यान से देखें, ये LHS पार्ट है और ये RHS पार्ट, दोनों आपका सेम आ जाएगा। और जैसे ही सेम आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि जो LHS है वो डेफिनेटली किसके इक्वल आ गया, आपका RHS पार्ट के। और यही तो मुझे क्या करना था, वेरीफाई करना था, यानी हेंस वेरीफाई, और यही हमें वेरीफाई करना था। अब आते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड वाला पार्ट कहता है कि आप पहले दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कीजिए। दोनों मैट्रिक्स को क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, यानी इसका LHS पार्ट सॉल्व करेंगे। LHS पार्ट कहता है कि दोनों मैट्रिक्स को पहले सब्ट्रैक्ट कीजिए, फिर उसका ट्रांसपोज निकालें। तो मैट्रिक्स A कितनी निकाली हम लोगों ने, ऑलरेडी दे रखा हमारे पास 3 -1 0 4 2 1। सब्ट्रैक्ट करेंगे किसके साथ, मैट्रिक्स B के साथ। मैट्रिक्स B क्या है हमारे पास, आप कहेंगे -1 2 1 1 2 3। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करा आपने तो A माइनस बी क्या निकल के आया आपका, 3 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक माइनस ये माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 1 क्या होगा 4। -1 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3, और 0 में -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -1, 4 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 2 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 1 में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -2। तो ये आ गया A माइनस बी। अब मुझे इसका क्या चाहिए, आप कहेंगे इसका ट्रांसपोज चाहिए। क्या चाहिए, ट्रांसपोज। तो A माइनस बी का अगर ट्रांसपोज चाहिए तो जो रो निकल के आएगी उसको हमें किस में कन्वर्ट कर देना होगा, कॉलम में कन्वर्ट करना होगा। और कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो 4 - 3 - 1 3 0 -2 3 0 -2। तो ये क्या आ गया, हमारा LHS पार्ट आ गया। अब क्या चाहिए हमें इसका RHS साइड। क्या चाहिए, RHS साइड। RHS साइड क्या है, A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज। A का ट्रांसपोज हमें कितना दे रखा है, आप कहेंगे 3 4 -1 2 0 1 माइनस कितना है आपका B का ट्रांसपोज -1 1 2 2 1 3, ये है। अब इसको जब मुझे सॉल्व करना होगा तो 3 को -1 के साथ ऐड करेंगे तो माइनस ये और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1 4 होगा। 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, -1 में -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -3,
2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 0 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे -1, -1 में सॉरी 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -2। तो ध्यान से देखें, थोड़ा सा एक नजर डालिएगा कि ये है a माइनस बी का ट्रांसपोज 4 3 -3 0 -1 2। ये है RHS साइड 4 3 -3 0 -1। जब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि LHS जो है वो किसके इक्वल हो गया, RHS साइड के। और यही तो मुझे क्या करना था, वेरीफाई करना था, हैंस वेरीफाई, यही हम लोगों को वेरीफाई करना था। तो ये था NCERT प्रॉब्लम 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। आशा करूंगा आपको समझ में आया होगा। चलिए, क्या है आपका क्वेश्चन कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपका 2x2 है, जिसका ट्रांसपोज दे रखा है, और एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है आपका 2x2 है, ये मैट्रिक्स भी दे रखी है। क्या फाइंड करना है, देन फाइंड a प्लस 2 टाइम्स ऑफ b की होल पावर t। t का मतलब यहां पर क्या है, ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज की जगह हम लोग डैश भी यूज कर लेते हैं कभी कभी। तो देखो, इसको करने के तरीके दो हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप मैट्रिक्स A फाइंड कीजिए और प्लस मैट्रिक्स B में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर दोनों को ऐड कीजिए और फिर उसका ट्रांसफॉर्म निकाल दीजिए। एक तरीका ये है। और या आप प्रॉपर्टी लगाएं। कौन सी प्रॉपर्टी, हम लोग जानते हैं कि A प्लस बी का अगर ट्रांसपोज किया जाए तो A के ट्रांसपोज प्लस B के ट्रांसपोज के इक्वल आ जाता है, या K टाइम्स ऑफ A का ट्रांसपोज करें तो K इंटू A के ट्रांसपोज के इक्वल आ जाता है। तो आप पहले क्या करें, A का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, और A का ट्रांसपोज तो हालांकि दे रखा, B का ट्रांसपोज निकाल दीजिए, उसमें किससे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए। आंसर दोनों से आपका सेम आने वाला है, कोई चेंजेस नहीं आएगा। मैं आपको दोनों तरीके से करके बता रहा हूं। पहला, नॉर्मली जो आपको चाहिए वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमें एक तो मैट्रिक्स A चाहिए जो कि नहीं है। सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाएंगे कि A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे तो मैट्रिक्स A हम लोगों को प्राप्त हो जाएगी। तो इसका ट्रांसपोज दे रखा है, अगर मैं इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालूं तो आप ध्यान से देखें कि जो रो होगी उसे कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा मैं 1 2, और ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, आप कहेंगे A हो जाएगी। तो -2 1 3 2, ये मैट्रिक्स आपकी A आ गई। अब मुझे चाहिए क्या, आप कहेंगे A प्लस 2b का ट्रांसपोज चाहिए। तो पहले A प्लस 2b तो निकाल लीजिए। A कितना है, आप कहेंगे -2 1 3 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ b। b कितना है आपका -1 0 1 2। अब आप जानते हैं कि जब हम किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती है। तो सॉल्व करेंगे तो -2 1 3 2, और 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 0, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो ये क्या निकल के आ गया हमारा, A प्लस 2b। अब इसको ऐड करना है। जब ऐड करेंगे हम तो -2 को -2 के साथ ऐड करेंगे -4, 1 को 0 के साथ ऐड करेंगे 1, और 3 को 2 के साथ ऐड करेंगे 5, और 2 को 4 के साथ ऐड करेंगे, कितना मिलेगा हम लोगों को, 6 मिलेगा। कितना मिलेगा, 6। अब इसका क्या चाहिए मुझे, ट्रांसपोज चाहिए। क्या चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए। तो इसका अगर मुझे ट्रांसपोज चाहिए तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जो रो है उसे कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए बस। तो -4 1 5 6, तो जो आपको चाहिए था वो आपके पास मिल गया। अब अगर कोई बच्चा ये करना चाहे इसमें कि A प्लस बी की जो प्रॉपर्टी लिख रखी मैंने, A प्लस 2 टाइम्स ऑफ B का ट्रांसपोज निकालना है, तो A का ट्रांसपोज प्लस 2 टाइम्स ऑफ B का ट्रांसपोज भी हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कि अगर दो मैट्रिक्स का सम है और उसका ट्रांसपोज निकालना है तो उन दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज करके ऐड कर दीजिए। और साथ साथ ये भी प्रॉपर्टी है कि किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें फिर ट्रांसपोज निकालें, या पहले ट्रांसपोज निकालें फिर स्केलर से मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोनों प्रॉपर्टी एक साथ। A का ट्रांसपोज हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो -2 3 1 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ B का ट्रांसपोज। B का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, रो को आप कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए 1 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो -2 3 1 2, और प्लस जब 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 2 1 जा 2, ये 0, और 2 2 जा कितना होगा, आप कहेंगे 4 होगा। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 2 और 2 कितना आएगा, -4, 3 और 2 5, 1 में 0 को ऐड करेंगे 1, और 4 और 2 कितना होगा, आप कहेंगे 6। आप ध्यान से देखें, आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा। आप करने का तरीका बदल सकते हैं बट आंसर तो वही आएगा। बट आप करेंगे सही तो आपका तरीका, अगर आप सही तरीके से करें, तरीका कोई सा भी हो, आंसर आपका सेम आएगा। आशा करूंगा यहां तक की सारी बातें आपको क्लियर हैं।
आपके बोर्ड पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका कि फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट ए इंटू बी का ट्रांसपोज कीजिए या बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ये भी प्रॉपर्टी है किसकी, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की, जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस पर बेस हम लोगों ने डिस्कशन भी कर चुके हैं, एग्जाम्पल मैंने आपको इस पर बेस करवाया। इसके दो पार्ट दे रखे, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसके लिए मैट्रिक्स ए दे रखी है और मैट्रिक्स बी दे रखी है। तो हम लोग इसको धीरे धीरे से करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसके फर्स्ट पार्ट पर फोकस करते हैं कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज जो हो और बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो सबसे पहले अगर मैं इसके LHS पार्ट की बात करूं, LHS पार्ट क्या कहता है कि आप सबसे पहले तो ए बी निकाल लीजिए। ए एक मैट्रिक्स है और जिसका ऑर्डर कितना है 1 -4 3। आप देख पा रहे होंगे 3:1, 3 तो आपकी रो दिखाई दे रही होगी और एक आपको कॉलम दिखाई दे रहा होगा। एक मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर -1 to 1, यानी ऑर्डर कितना है आप कहेंगे 1:3। तो क्या ए बी डिफाइन है? हाँ, पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होंगे तो हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा। मल्टीप्लाई करने का तरीका वही पुराना, रो की मल्टीप्लाई हमें किससे करनी होती है, आप कहेंगे कॉलम से। पहली रो की जब पहले कॉलम से करेंगे तो पहला एलिमेंट, पहली रो की दूसरे कॉलम से करेंगे दूसरा एलिमेंट, पहली रो की तीसरे कॉलम से करेंगे फिर से आपका तीसरा एलिमेंट आएगा। पहली रो का काम खत्म। अब हम दूसरी रो की बात करेंगे तो 4 1 जा 4, -4 2 जा 8, -4 1 जा 4। फिर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। तो ये क्या निकल के आ गया आपका ए बी। क्या मुझे ये चाहिए? नहीं, इसका ट्रांसपोज चाहिए। क्या चाहिए? इसका ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज हम लोग कैसे निकालते हैं कि रो को कॉलम में कन्वर्ट करिए। -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। तो क्या निकल के आ गया ए बी का ट्रांसपोज। अब मुझे क्या चाहिए, आप कहेंगे इसका RHS पार्ट चाहिए। RHS पार्ट है क्या आपके पास? कह रहे पहले बी का ट्रांसपोज कीजिए, फिर ए का ट्रांसपोज कीजिए, फिर मल्टीप्लाई कीजिए। अब बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपका 1:3 है। अगर मुझे इसका ट्रांसपोज है तो जो रो मैट्रिक्स से कॉलम मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आप कहेंगे ये क्या आ जाएगा -1 2 1। और ए एक आपकी कॉलम मैट्रिक्स है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो ये रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगी तो कितना आएगा 1 -4 3। अब मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? रो की मल्टीप्लाई आप कहेंगे कॉलम से करते हैं। तो जब हम -1 की 1 से करेंगे तो आपका -1 मिलेगा, -1 की -4 से करेंगे +4 मिलेगा, -1 की 3 से करेंगे तो आपका 3 मिलेगा। अब दूसरी रो की पहले कॉलम से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 -4 और ये 3। चेक करें चेक करें चेक करें। ए बी का ट्रांसपोज जो निकल के आया वो बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज दोनों के इक्वल है। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी और ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी? सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम लोग ये बोल देंगे कि जो LHS पार्ट है वो डेफिनेटली इक्वल हो गया किसके? RHS पार्ट के। और यही तो हमें क्या करना था, आप कहेंगे वेरीफाई करना था, यानी हेंस वेरीफाइड। हेंस वेरीफाइड, ये हम लोगों को पहला पार्ट था। अब सिमिलर जो हमने फर्स्ट वाले पार्ट के साथ करा वही आपका सेकंड पार्ट के साथ करेंगे। अभी भी अगर किसी को डाउट हो तो वो सेकंड पार्ट में क्लियर कर लीजिएगा। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि आप पहले ए बी निकालिए, ए बी निकालिए। तो ए मल्टीप्लाई करवाने का तरीका तो वही है, एक्सरसाइज हम 3.2 से मल्टीप्लाई ही करना सीख रहे हैं। कैसे करते हैं? रो की मल्टीप्लाई कॉलम से। तो 0 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 0, 0 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे 0, 0 की मल्टीप्लाई 7 से करोगे आप कहेंगे 0। अब दूसरी रो की बात करेंगे तो 1 की 1 से 1, 1 की 5 से आप कहेंगे 5, 1 की 7 से 7, 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2, 2 की मल्टीप्लाई 5 से 10, 2 की मल्टीप्लाई 7 से आप कहेंगे 14। तो ये आ गया ए बी। क्या ए बी चाहिए? नहीं, इसका ट्रांसपोज चाहिए। क्या चाहिए? इसका ट्रांसपोज चाहिए। और ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं कि रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। तो 0 0 0 1 5 7 2 10 14। तो ये इसका क्या हो गया? आप कहेंगे LHS पार्ट। अब क्या चाहिए आपको? आप कहेंगे RHS पार्ट। RHS पार्ट कैसे निकालोगे कि पहले B का ट्रांसपोज निकालिए और फिर A का ट्रांसपोज निकालिए, फिर मल्टीप्लाई। अभी जो B है वो एक रो मैट्रिक्स है
जब हम इसको ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 157 हो जाएगा। फिर ए का ट्रांसपोज निकालना है, ए का जब ट्रांसपोज निकालोगे तो जो आपकी कॉलम मैट्रिक्स है वो रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। और मल्टीप्लाई करवाना आप सभी को आ गया होगा, तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज कितना मिलेगा आपको, ध्यान दें। पहली रो की जब हम पहले कॉलम से करेंगे तो 0 आएगा, पहली रो की दूसरे कॉलम से करेंगे तो 1 आएगा, और 1 की 2 से करेंगे तो आप कहेंगे 2 आएगा। फिर दूसरी रो की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 होगा, ये 5 1 जा 5 होगा, और ये 5 2 जा 10 होगा। फिर 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 7 1 जा 7, और 7 2 जा 14। तो ध्यान से देखें LHS पार्ट और RHS पार्ट को, आप देखेंगे 0 0 0 0 0 0, 157 157, 2 10 14 2 10 14। आशा करूंगा बिल्कुल क्लियरली हो गया होगा। तो ये LHS किसके इक्वल आ गया, RHS पार्ट के। तो क्या आपको यही वेरीफाई करना था, हाँ आप कहेंगे यही वेरीफाई करना था, हेंस वेरीफाइड। 6 में हमें 2 पार्ट है, सिमिलर है। क्या है क्वेश्चन आपका कि इफ अ मैट्रिक्स ए, जिसका ऑर्डर आपको देख पा रहे होंगे कि नंबर ऑफ रो भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। हम लोगों को क्या वेरीफाई करना है कि ए का ट्रांसपोज इनटू ए आई के इक्वल हो, और आई आप सब लोग जानते होंगे कि आई इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बट यहाँ 2x2 है तो इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 की आनी चाहिए। सिमिलर क्वेश्चन आपका सेम है, बस जहां साइन था उसकी जगह कॉस कर दिया, कॉस की जगह क्या कर दिया इन्होंने, साइन कर दिया। करने का तरीका सेम रहेगा, एक क्वेश्चन मैं करके दिखाऊं और दूसरा क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करें फिर करें, फिर भी नहीं होता तो मैं आपको सॉल्यूशन तो प्रोवाइड करवा ही रहा हूं, सारे के सारे एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूं आपके लिए। चलते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन आपका कि एक मैट्रिक्स तो ऑलरेडी है, क्या चाहिए मुझे, ए का ट्रांसपोज चाहिए। एक मैट्रिक्स है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब अगर आपको इसका ट्रांसपोज निकालना हो तो रो जो होगा वो कॉलम में आ जाएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर कॉस अल्फा, ये साइन अल्फा, ये क्या आएगा, आप कहेंगे माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। यानी जो रो थी उसे पहले कॉलम में, दूसरी रो को दूसरी कॉलम में, ये आ गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए कि ए का ट्रांसपोज इनटू ए, तो यानी यहां से कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा की मल्टीप्लाई करनी है हमें इसी से, तो ये आपका कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। रो की मल्टीप्लाई हम लोग किससे करते हैं, आप कहेंगे कॉलम से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस की कॉस से होगी, क्या आएगा, आप कहेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन की माइनस साइन से होगी तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर पहली रो की दूसरे कॉलम से करेंगे तो ये कितना आएगा, आप कहेंगे कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और यहां से करेंगे तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये निकल के आ गया। अब दूसरी रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करेंगे तो ये कितना आएगा, आप कहेंगे साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और यहां से आएगा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर साइन की साइन से मल्टीप्लाई होगी तो साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस की कॉस से होगी तो आपका कॉस स्क्वायर अल्फा। अब अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हम जानते हैं कि अगर कहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, आप कहेंगे 1 होती है। तो इसको ध्यान से देखो तो ये 1 हो गया, ये प्लस का ये माइनस का तो ये 0, ये प्लस का ये माइनस का ये 0, और ये कितना आ गया 1, और 1 0 0 1, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए का ट्रांसपोज इनटू ए किसके इक्वल हो गया, आप कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट में आपके बोर्ड पर लिखा है, आप पहले वीडियो को पॉज करें और फिर सॉल्व करें खुद से। अगर फिर भी कोई समस्या है तो वीडियो को कंटिन्यू करें और फिर इसके बाद देखें कि आपने कहां समस्या करी। फिर भी मैं आपको समझाता हूं, ध्यान दें। क्या है, एक मैट्रिक्स दे रखी है, सबसे पहले इसका हमें क्या निकालना है, आप कहेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकालने का तरीका क्या है कि जो रो है उसे कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो ये आपका साइन अल्फा होगा, ये आपका कॉस अल्फा होगा, ये माइनस कॉस अल्फा होगा, और ये क्या हो गया आपका साइन अल्फा होगा। अब हमें दोनों की फिर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ए का ट्रांसपोज इनटू ए, तो ए कितना है आपका, सॉरी साइन अल्फा, और ये आपका माइनस कॉस अल्फा, और ये आपका कॉस अल्फा
और ये आपका साइन अल्फा। इसकी मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, आप कहेंगे a से करनी है, तो ये साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और ये क्या होगा आपका, आप कहेंगे साइन अल्फा। तो दो मैट्रिक्स हो गई। अब इन दोनों की हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए डिफाइन तो ऑलरेडी होगा, तो सॉल्व करेंगे तो साइन की साइन से करेंगे कितना आएगा, आप कहेंगे साइन स्क्वायर अल्फा। माइनस कॉस की माइनस कॉस से करेंगे तो आप कहेंगे प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर साइन की कॉस से करेंगे तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा होगा, और इस माइनस कॉस की से करेंगे तो कॉस अल्फा इंटू क्या होगा, आप कहेंगे साइन अल्फा होगा। फिर दूसरी रो की पहले कॉलम से करेंगे तो आपका आएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और इससे इसको करेंगे तो आप कहेंगे माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। फिर कॉस की कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा, और साइन की साइन से करेंगे तो क्या आएगा, आप कहेंगे साइन अल्फा। अगेन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करेंगे तो यहां ध्यान दें ये कितना होगा, आप कहेंगे 1, ये प्लस का ये माइनस का ये 0, ये प्लस का ये माइनस का ये 0, और 1 और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। और यही हमारा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही क्या है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो यहां तक की सारी कहानी आपको क्लियर हो रही होगी। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपके एक एक डाउट सॉल्व करते जा रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। चल आपके बोर्ड पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमारे दो पार्ट हैं जो डिफाइन करते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पर उस मैट्रिक्स में कोई चेंजेस ना आए, यानी ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स हमारी क्या होती थी, आप कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने के नेगेटिव टाइम ऑफ द मैट्रिक्स, तो ऐसी मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती थी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरी कंडीशन आप ये भी कह सकते हैं, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन से बात करूं या डेफिनेशन से बात करूं कि ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पर उसी मैट्रिक्स के इक्वल आए, तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है, आप कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। अब अगर मैं इसको इधर लेके आऊं तो ये माइनस साइन होगा, तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उस मैट्रिक्स के डिफरेंस अगर 0 के इक्वल आए तो भी मैं ये कह सकता हूं कि वो कैसी मैट्रिक्स है, आप कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे भी करके दे दें, इसका ट्रांसपोज निकालें और उसी मैट्रिक्स के इक्वल दें, तब भी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। पहले तो जो भी मैट्रिक्स है ए जो दे रखा है 1 - 1 5 -1 2 1 5 1 3, आप इसका क्या कीजिए, ट्रांसपोज कीजिए। ट्रांसपोज निकाला तो ट्रांसपोज निकालने में आपको कोई चेंजेस नहीं नजर आएगा कि जो रो है उसी कॉलम, ये 1 इधर, ये -1 इधर, और ये आपका 5, ये -1 इधर, ये 2 इधर, ये आपका 1 इधर। फिर तीसरी रो की बात करूं तो 5 1 3। तो आप देख पा रहे होंगे कि जब हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो सेम मैट्रिक्स आ रहे, तो ये ए का ट्रांसपोज डेफिनेटली किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल हो गया। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है हमारी, आप कहेंगे क्या कहलाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो the given matrix is symmetric। कैसी होगी आपकी, आप कहेंगे सिमेट्रिक होगी। यही तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब अगर मैं दूसरी मैट्रिक्स की बात करूं कि एक मैट्रिक्स दे रखी है हमें सेकंड वाले पार्ट में, A 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ये एक मैट्रिक्स है। मुझे क्या प्रूव करना है कि ये कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज तो मुझे निकालना ही होगा। जब मैं ट्रांसपोज निकालूंगा तो जो रो मैट्रिक्स होगी वो किस में कन्वर्ट होगी, स्क्वायर में। तो यहां सॉल्व करेंगे 0, ये आपका 1, ये आपका -1, ये -1 0 1, और ये सॉल्व करेंगे तो 1 -1 0। अब इस मैट्रिक्स में कुछ डिफरेंस है, जहां प्लस था वो माइनस हो गया, जहां माइनस था वो क्या हो गया, प्लस हो गया। अब अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर दूं तो 0 के इक्वल आना चाहिए, तब भी हम लोग ये कह सकते हैं कि ये कैसी है, आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। या अब अगर मैं इसमें नेगेटिव कॉमन ले लूं, क्योंकि मैंने आपको दो कंडीशन ऑलरेडी प्रॉपर्टी जब पढ़ा रहा था, जब क्लियर करी थी कि अगर ए का ट्रांसपोज -a = 0 आ जाता है तो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। कैसा कहलाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। और यदि ए का ट्रांसपोज +a के इक्वल आता है
तो जो गिवन मैट्रिक्स होती है वो डेफिनेटली कैसी होती है, आप कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अब आप चाहो तो या तो माइनस कॉमन ले लो या दोनों को प्लस करके देख लो कि ए का ट्रांसपोज प्लस ए, सॉल्व करेंगे तो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, और इसको जब हम प्लस करेंगे तो 0 -1 1 0 -1 -1 1 0। आप ध्यान से देखें, 0 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो 0 होगा, 1 को -1 के साथ 0, -1 को 1 के साथ 0, -1 को 1 के साथ 0, प्लस 0 को 0 को 0, 1 -1 0, 1 -1 0, -1 + 1 0 और 0 0 0। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उस मैट्रिक्स का सम किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, तो अभी हम लोग ये कह सकते हैं कि वो कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर मान लो ये नहीं करना तो आप यहां से क्या कर सकते थे, इसमें से माइनस कॉमन लेते, 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, और ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, आप कहेंगे ए के इक्वल। तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाए तो ये भी हमारा किसकी कंडीशन है, आप कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। करने के तरीके बदल सकते हैं, डेफिनेशन की मीनिंग नहीं बदलनी चाहिए। तो हमारा ये क्या कहलाता है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। नंबर 8 आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, आसान सा क्वेश्चन है और इस तरीके का बोर्ड में एक आध क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। क्या है क्वेश्चन आपका कि इफ फॉर द मैट्रिक्स ए वेरीफाई दैट ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा और ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ये हम लोगों को याद भी होगा तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को अगर मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो वो मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का सम कर दिया जाए तो जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। अगर किसी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिफरेंस किया जाए तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो हमेशा कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। देखते हैं इस बात को वेरिफिकेशन मतलब क्वेश्चन के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, फिर भी देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या, जो कंडीशन है वो सही है या नहीं है। तो पहली कंडीशन हम लोग क्या है कि ए एक मैट्रिक्स तो हमें दे रखी है 1 5 6 7, और अगर मैं इसके ट्रांसपोज की बात करूं, क्या बात करूं, ट्रांसपोज की बात करूं, तो जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी और कॉलम डेफिनेटली किस में कन्वर्ट होगा, रो में कन्वर्ट होगा। अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं तो a प्लस ए का ट्रांसपोज निकाल लेता हूं। ए एक मैट्रिक्स है 1 5 6 7 और ये क्या है आपका, आप कहेंगे 1 6 5 7 1 6 5 7। आप दोनों को प्लस कीजिए तो 1 और 1 2 आएगा, 6 + 5 11 आएगा, 6 5 11 आएगा और 7 और 7 कितना आएगा, आप कहेंगे 14। ये जो मैट्रिक्स है ये हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी कैसे पता कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, तो सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना होगा, ट्रांसपोज। चेक करते हैं इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, a प्लस ए का टी। तो इसका जब मैं ट्रांसपोज निकालूंगा तो जो रो होगी वो कॉलम में यानी 2 और ये 11 इधर है, ये वाला 11 ऊपर, ये 14। तो ध्यान से देखें इस मैट्रिक्स में कुछ चेंजेस तो नहीं नजर आ रहा, तो आप कहेंगे a प्लस ए का ट्रांसपोज अगर इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है, आप कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो क्या पहला पार्ट आपका क्लियर हो गया, वेरीफाई हो गया, आप कहेंगे बिल्कुल। सेकेंड वाले पार्ट में हमें क्या करना था, a माइनस ए का ट्रांसपोज करना था। तो a एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू 1 5 6 7 है और a का ट्रांसपोज अभी अभी हमने निकाला है 1 6 5 7 1 6 5 7। दोनों को जब डिफरेंस करेंगे तो 1 में से 1 जाएगा 0, 5 में से ये जाएगा आप कहेंगे -1, 6 में से 5 जाएगा 1 और 7 में से 7 जाएगा 0। एक और बड़ी बात मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा कि अगर आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करेंगे तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट हों, क्या डायगोनल जो एलिमेंट होंगे वो हमेशा क्या होंगे, 0 होंगे। चेक करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। क्या कीजिए, आप कहेंगे इसका ट्रांसपोज निकालो। जब ट्रांसपोज निकालोगे तो रो को किस में कन्वर्ट करोगे, कॉलम में। अब अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं, माइनस साइन कॉमन ले लूं, तो आप जानते हैं कि जो माइनस का होगा वो प्लस हो जाएगा और प्लस का किस में हो जाएगा, आप कहेंगे माइनस। और ये ही तो जो मैट्रिक्स है वो क्या है, आप कहेंगे a माइनस ए की टी। तो a माइनस ए टी का ट्रांसपोज इक्वल आया नेगेटिव टाइम्स ऑफ a माइनस ए के ट्रांसपोज के। और अगर ऐसी कंडीशन है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस नेगेटिव साइन के इक्वल आता है तो वो क्या कहलाती है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। तो आशा करूंगा ये दोनों पार्ट आप समझ पाए होंगे। चल क्वेश्चन क्या है आपका कि फाइंड हाफ टाइम्स ऑफ a प्लस ए का ट्रांसपोज एंड हाफ टाइम्स ऑफ a माइनस बी का ट्रांसपोज व्हेन एक मैट्रिक्स गिवन a है।
तो बहुत सिंपल सा मैट्रिक्स दे रखी है, उसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, एक बार दोनों को प्लस कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, पहला वाला पार्ट आ जाएगा, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, आपका क्या आ जाएगा, सेकंड वाला पार्ट आ जाएगा। करते हैं हम लोग। ए एक मैट्रिक्स हमें ऑलरेडी गिवन है, 0 A B -A 0 C -B -C 0। अब मुझे इसका क्या चाहिए, आप कहेंगे ट्रांसपोज चाहिए। क्या चाहिए, आप कहेंगे ट्रांसपोज चाहिए। तो जब मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो रो को किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, आप कहेंगे कॉलम में। तो माइनस के पहली रो पहले कॉलम में आई, दूसरी रो दूसरे कॉलम में होगी, तीसरी रो तीसरे कॉलम में होगी। ये क्या आ गया हमारा, इसका ट्रांसपोज आ गया। अब मुझे एक बार दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो A + A का ट्रांसपोज, A कितना है आपका, आप कहेंगे 0 A B -A 0 C -B -C 0, और प्लस किसके साथ करना है, आप कहेंगे 0 -A -B A 0 -C B C 0, इसके साथ प्लस करना है। तो A + A का ट्रांसपोज कितना निकल के आया, 0 0 0 A -A 0 B -B 0 -A +A 0 0 0 0 C -C 0 -B -B 0, और ये आपका 0 और ये 0। अब मुझे क्या चाहिए, हाफ ऑफ मैट्रिक्स चाहिए, हाफ ऑफ A का ट्रांसपोज चाहिए। अगर किसी भी नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स में आप 0 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं, सॉरी 2 से डिवाइड करेंगे तो आपकी 0 ही मैट्रिक्स रहेगी, क्या रहेगी, 0 मैट्रिक्स रहेगी। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब हमें इन दोनों का क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। तो A -A का ट्रांसपोज निकालो। A कितना है, आप कहेंगे 0 AB -A 0 C -B -C 0, माइनस करेंगे A के ट्रांसपोज के साथ, 0 -A -B A 0 -C B C 0। क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो 0 में से 0 जाएगा 0, A में से -A आएगा 2, B में से -B जाएगा, आप कहेंगे 2B, -A में -A आएगा -2A, और 0 में से 0 जाएगा 0, C में से -C जाएगा 2C, -B में से -B जाएगा -2B, -C से -C जाएगा -2C, और 0 में से 0 जाएगा आपके कितना आएगा, आप कहेंगे 0। क्या चाहिए, इसके साथ डिवाइडेड बाई 2 चाहिए। तो हाफ ऑफ A -A का ट्रांसपोज, ध्यान से देखिए, अगर आप क्या करें, किसी मैट्रिक्स में किसी या तो स्केलर से या किसी स्केलर से या तो मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो उसके सारे के सारे एलिमेंट में या तो डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई, डिपेंड ऑन योर ऑपरेशन। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 को 2 से डिवाइड करा 0, 2 को इससे डिवाइड करा A, ये B, ये -A, ये 0, ये C, ये -B -C, और ये 0। तो ये मैट्रिक्स आपके दोनों पार्ट, आशा करूंगा क्लियर हो गए होंगे। बहुत आसान है, आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, और इसमें आपके शायद 4 पार्ट है। क्या पार्ट है बेटा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको याद हो पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम एनी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक्स एंड अ स्क्यू-सिमेट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को। तो सिमिलरली इन्होंने यहां आप लोगों को करने के लिए बोला है। तो इस क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं, 2 पार्ट मैं आप लोगों को करवाऊंगा 2x2 और एक 3x3 का। 2 आपको होमवर्क में करने होंगे, और आशा करूंगा आप लोग करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपसे हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। देखें क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट 10 का फर्स्ट वाला पार्ट। और अगर इसे हम लोग कोई एक मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं, तो लेट अ मैट्रिक्स A, इसे हम लोगों ने क्या लेट करा, एक मैट्रिक्स P। अब मुझे अगर सिमेट्रिक करना है तो लेट P एक मैट्रिक्स है जो हाफ टाइम्स है A + A के ट्रांसपोज के, और अगर मैं ये बता दूं कि ये सिमेट्रिक की तरह वर्क करेगा, और एक Q जो मैट्रिक्स होगी वो डेफिनेटली किसके इक्वल होगी, हाफ ऑफ A - A का। तो हम जानते हैं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो उस मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को ऐड कीजिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। और अगर किसी मैट्रिक्स को मुझे क्या बनाना है, इसकी सिमेट्रिक बनाना है, तो उस मैट्रिक्स का और उसके ट्रांसपोज का डिफरेंस निकालिए, तो वो क्या बन जाएगी,
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ए सिमेट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स इन दोनों का सम अगर इस मैट्रिक्स के इक्वल आ गया तो हमारा जो क्वेश्चन है वो आपका फुलफिल हो जाएगा। करने की कोशिश करते हैं, देखिए जरा। ए ऑलरेडी दे रखा है, अगर मैं ए का ट्रांसपोज निकालूं तो आप कहेंगे जो रो है आप उसे बस कॉलम में कन्वर्ट कीजिए। तो अगर मुझे पी वाला पार्ट चाहिए तो हाफ टाइम्स ऑफ क्या आएगा, हाफ टाइम्स ऑफ आप कहेंगे मैट्रिक्स ए, ये 3 5 1 -1 और प्लस ए का ट्रांसपोज 3 1 5 -1। अब अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो 3 + 3 6, 5 + 1 6, 5 + 1 6 और -1 -2। अगर 2 से डिवाइड की जाए तो क्या आएगा आपका, आप 3 3 3 -1। अब अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करूं और कॉलम को रो में कन्वर्ट करूं तो ध्यान से देखें ये किसके इक्वल हो गया, पी। तो ये क्या मैट्रिक्स हो गई, आप कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। क्या हो गई आपके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। अब दूसरा पार्ट जो कह रहा है क्यू, वो क्या कहता है कि आप हाफ टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए क्या है 3 5 1 -1, डिफरेंस के साथ ए का ट्रांसपोज निकालेंगे 3 1 5 -1 और इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हाफ टाइम्स ऑफ 3 - 3 डेफिनेटली कितना आएगा, आप कहेंगे 0, 5 में से 1 जाएगा आप कहेंगे 4, 1 में से 4 जाएगा -4 और -1 में से -1 जाएगा तो आप कहेंगे आपका क्या आएगा 0। अब अगर मैं क्या करूं, इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये 0, ये 2, ये -2, ये 0, तो ये क्या आ गया हमारा, Q आ गया। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं तो ध्यान से देखें 0 2 -2 0। अब अगर ये माइनस साइन बाहर निकाल दिया जाए तो कितना आएगा, 0 2 -2 0। तो ये क्या है आपका, आप कहेंगे Q। अगर Q का ट्रांसपोज -Q के इक्वल आए तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब मुझे ये दिखाना है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों का सम अगर इस मैट्रिक्स के इक्वल आ गया तो हम लोग ये कह देंगे कि ये क्या है, जो कंडीशन है वो फुलफिल हो गई। तो P एक जो मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू कितनी है 3 3 3 -1 प्लस Q जो कितना है निकल के आया, आप कहेंगे 0 2 -2 0। सॉल्व करते हैं, जब मैंने सॉल्व करा तो 3 + 0 3 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, 3 में से 2 जाएगा 1 और -1 में से ये जाएगा तो आप कहेंगे ये 0। तो P + Q, क्या ये मैट्रिक्स A दिखाई दे रहा है आपको, यस, ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, A के इक्वल है। तो यही तो इन्होंने कहा था कि किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में आप एक्सप्रेस कीजिए। आशा करूंगा ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर कोई डाउट है तो वीडियो को रिपीट में एक बार दोबारा से देख लें, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से आप लोगों को समस्या इस टाइप के एक आध क्वेश्चन या इसी क्वेश्चन को दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे। चलते हम लोग इसके सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट लेट कर लेते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये इसका सेकंड वाला पार्ट है। तो साथ साथ इसका ट्रांसपोज और निकालें। ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को किस में कन्वर्ट कर देंगे, आप कहेंगे कॉलम में, -2 3 -1 2 -1 3, ये इसका क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। अब मुझे एक तो सिमेट्रिक बनाना है, तो लेट हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिक बनाना है तो लेट P = हाफ ऑफ A + A का ट्रांसपोज कीजिए। एंड अगर मुझे स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है तो हाफ ऑफ A - A का ट्रांसपोज कीजिए। तो ये ऑलरेडी हम लोग प्रॉपर्टी में पढ़ चुके कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसे सिमेट्रिक में कन्वर्ट करना है तो वो मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का सम कीजिए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। और अगर स्क्यू सिमेट्रिक बनानी है तो वो मैट्रिक्स और उसके डिफरेंस दोनों में उसके ट्रांसपोज का डिफरेंस निकालिए तो वो जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या होगी आपकी, आप कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। फिर से वही सेम तरीका। तो सबसे पहले अगर मैं इसके सम की बात करूं तो हाफ ऑफ ए तो मैट्रिक्स दे रखी है 6 - 2 2 -2 3 -1
2 माइनस 1 3, और हमने इसका ट्रांसपोज कितना निकाला, आप कहेंगे 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, ये मैट्रिक्स है। अब सबसे पहले इन दोनों का सम किया जाएंगे, तो 6 और 6 कितना हो गया, आप कहेंगे 12, माइनस 2 और माइनस 2 आप कहेंगे माइनस 4, 2 प्लस 2 आपका कितना आएगा, आप कहेंगे 4, माइनस 2 और माइनस 2 माइनस का 4, और 3 और 3 आपका 6, माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2, 2 और 2 आपका 4, माइनस 1 माइनस 2, और 3 प्लस 3 कितना आ गया, 6 आ गया। अब हम जब किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से या तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं, आप कहेंगे डिवाइड या मल्टीप्लाई होते हैं। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 होगा, ये माइनस 2 होगा, ये आपका 2 होगा, ये माइनस का 2 होगा, ये आपका 3 होगा, और ये आपका माइनस 1 होगा, ये आपका 2 होगा, ये माइनस 1 होगा, और 3 होगा। अब अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स है तो चेक करने का तरीका क्या है कि इसका ट्रांसपोज कीजिए। अब अगर इसका ट्रांसपोज करने पर यही सेम टू सेम रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाए, माइनस 1 2 माइनस 1 3, चेक करो कोई चेंजेस है नहीं, तो ये किसके इक्वल है, P के इक्वल। तो इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स है, आप सभी लोग कहेंगे ये क्या है, आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब अगर मुझे Q फाइंड करना है तो Q कैसे फाइंड करना है, आप कहेंगे हाफ टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स है आपके सामने, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। इसका डिफरेंस करना है ए के ट्रांसपोज के साथ, और ए का ट्रांसपोज है कितना, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, ये मैट्रिक्स है। अब इन दोनों का जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो हाफ, 6 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, माइनस 2 में से माइनस 2 जाएगा तो आप कहेंगे ये भी 0, और 2 में से 2 जाएगा ये भी कितना आएगा, आप कहेंगे 0, कितना आएगा, आप कहेंगे 0। अब माइनस 2 में से माइनस माइनस प्लस 0 जाएगा तो ये क्या होगा, माइनस 2 में से माइनस 2 जाएगा तो ये भी 0, 3 में से 3 जाएगा 0, और ये आपका माइनस 1 में से 1 जाएगा, ये भी आपका 0, 2 में से 2 जाएगा 0, माइनस 1 में से 1 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0। 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 1, ओके, कैसे कर सकते हैं, तो Q एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू क्या निकल के आई, आप कहेंगे 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये आ गया आपका। अब मुझे ये देखना है कि ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। अब जीरो मैट्रिक्स है, चाहे मैं सिमेट्रिक की बात करूं चाहे इसकी सिमेट्रिक, नल मैट्रिक्स तो सारी की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर P प्लस Q हमारा इस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा तो हम लोग ये कह देंगे कि ये मैट्रिक्स कैसी है, सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आप कहेंगे 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, और इसको किसके साथ, नल मैट्रिक्स के साथ ऐड करना है। और नल मैट्रिक्स एज आइडेंटिटी एडिटिव होता है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, चेक करो क्या इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स में कोई चेंजेस है, नहीं। 6 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, तो ये बिल्कुल सेम है, यानी ये किसके इक्वल आया, मैट्रिक्स ए के इक्वल आया। तो किसी भी मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करा जा सकता है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो ये कंडीशन थी क्वेश्चन नंबर 10 की। अब क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो दोनों आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है उनको और कंप्लीट करते हैं और ये एक्सरसाइज आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। पर क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 दोनों ही क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू पर बेस हैं, और इस तरीके के क्वेश्चन आप सभी लोग जानते हैं सीबीएसई बोर्ड में आपके 18 तो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं और 2 आपके असर्शन रीजन आते हैं। तो आप बिल्कुल जितना वेटेज आपके 18 क्वेश्चन एमसीक्यू हैं, सीधा की सीधा परसेंटेज यहां से आपकी डाउन भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जैसे ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात आई तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है और बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, बिकॉज ए एंड बी बोथ आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
अगर दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी हो सकते हैं जब उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आए, तो वो क्या कहलाता है, आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। तो हमें ये प्रूव करना है, देन ए बी माइनस बी ए, प्रूव नहीं एक्चुअली फाइंड करना है कि ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, आइडेंटिटी होगा, जीरो होगा या इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये हम लोगों को बताना है। तो चेक करने की कोशिश करते हैं। अब अगर मैं क्या करूं, मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करना है तो इसका ट्रांसपोज निकालना होगा। जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं क्या, कि a माइनस बी का अगर ट्रांसपोज करना है तो a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। तो यहां ये जो कंडीशन निकल के आएगी, आप कहेंगे ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ये आ गई। अब एक और प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कीजिए फिर ट्रांसपोज कीजिए, या पहले सेकंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कीजिए और बी का ट्रांसपोज कीजिए, दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए तब भी। तो दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई में है तो उसका ट्रांसपोज रिवर्स चेंज हो जाता है। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, और यहां सॉल्व करेंगे तो ये ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। अब हमें दे क्या रखा कि A एंड B बोथ आर सिमेट्रिक्स, इसका मतलब A का ट्रांसपोज A के इक्वल होगा, B का ट्रांसपोज B के इक्वल होगा। अगर ये वैल्यू यहां पर पुट की मैंने तो ये आपका B मिलेगा और ये A मिलेगा, यहां से देखेंगे तो ये A मिलेगा और ये B मिलेगा। अगर इन दोनों से मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो ये AB माइनस BA, तो ध्यान दीजिए, तो AB माइनस BA का जो ट्रांसपोज है वो नेगेटिव साइन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अगर ये कंडीशन हुई तो मैं यहां से ये कह दूंगा कि जो मैट्रिक्स होगी वो हमेशा ए बी माइनस बी ए हमेशा कैसा होगा, आप कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक्स, यानी ऑप्शन नंबर ए पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब सेकेंड, ये भी आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये कभी कभी थ्योरेटिकल में भी पूछ लेता है, तब भी आपको आना चाहिए। एक मैट्रिक्स दे रखी है, कहा गया इस मैट्रिक्स और इसके ट्रांसपोज का सम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। सॉरी, ये मैट्रिक्स दे रखी है और कहा गया ये मैट्रिक्स और इसके ट्रांसपोज का सम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो पूछा है अल्फा क्या होगा। तो आपके सामने मैट्रिक्स तो दे रखी है, चलिए ए और इसका ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं। ए मैट्रिक्स कितनी है, आप कहेंगे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और आप कहेंगे कॉस अल्फा, प्लस अगर मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना हो तो रो को किस में कन्वर्ट करना होगा, आप कहेंगे कॉस कॉलम में, तो ये माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, ये साइन अल्फा हो जाएगा और ये क्या होगा, आप कहेंगे कॉस अल्फा। अब दोनों को ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है, तो कॉस और कॉस क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा, ये माइनस का ये प्लस का ये जीरो, ये माइनस का ये प्लस का ये जीरो, और कॉस क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा। ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल दे रखी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक्चुअल होती क्या है, 1 0 0 1। तो अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, कैसे हैं बालको, दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। तो यहां से अगर मैं 2 कॉस अल्फा को किसके इक्वल रखूं, 1 के इक्वल रखूं, तो कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2। अब ये ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है कि कॉस अल्फा अगर 1/2 है तो व्हाट इज द अल्फा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो cos 60 होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/2। किसके इक्वल होता है, 1/2, यानी cos 60, और cos 60 का मतलब क्या है, π/3। तो यहां से जो अल्फा निकल के आ गया वो क्या आ गया आपका, π/3। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो गया, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी पार्ट सही हो गया। तो ये थी आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 3.3 जिसके मैंने एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाए। आशा करूंगा आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक जरूर करने के लिए बोले, लाइक शेयर जरूर करवाएं। और हम लोग आप लोगों के लिए एक नई खुशखबरी लेके आते हैं। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मैथ पढ़ा रहा था, कल से आपको इसी चैनल पर आपको केमिस्ट्री की क्लासेस भी मिलेंगे, और बहुत जल्दी हम लोग आपके लिए फिजिक्स की फैकल्टी लाएंगे, जिससे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, यहीं से आपको सिर्फ क्लियर होंगी। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।